तो अब की बार किसका उत्तर प्रदेश अब 8 बज चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यूपी में मतदान को 1 घंटे का वक्त बीत चुका है। इधर पंजाब में मतदान शुरू हो चुका है क्योंकि 8 बज चुके हैं। पंजाब में एक चरण में 117 सीटों पर वोटिंग होनी है, जबकि यूपी में तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं। इन 59 सीटों पर कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि हाई प्रोफाइल हैं, जिन पर नजर रहेगी। तो यूपी का तीसरा चरण और पंजाब का पहला और अंतिम, क्योंकि एक ही साथ 117 सीटों पर वोटिंग होनी है। देखिए 59 सीटों पर यूपी में 627 प्रत्याशी, 1304 प्रत्याशी खुद पंजाब में। इन 117 सीटों पर जो मतदान हो रहा है, इसमें चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। यहां पर भी बहुत भीषण इस बार पंजाब की लड़ाई होने वाली है, क्योंकि बयानों के तीर कमान खूब छोड़े गए हैं और हमने देखा किस तरीके से खुद चन्नी निशाने पर रहे, उनके खिलाफ बयान आए। अभी अलगाववाद कल परसों ही इसका राग अलापा गया, उसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के खिलाफ जो महाराजपुर विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार सतीश महाना जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप? देखिए, अब चुनाव है, मुद्दे जितने थे वो सब जनता के बीच में जा चुके हैं। चुनाव का दिन है, सवेरे सवेरे जनता उत्साह के साथ वोट डालने निकली है। अभी सवेरे 7:15 बजे और लाइनें लग गई हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का उत्साह है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट। हमने अपील करी थी अपने मतदाताओं से कि पहले मतदान फिर जलपान, और वो आज देखने को मिल रहा है। आप खुद ही सुबह सुबह निकल आए, आपको तो वोट डालना। आपको आपका पोलिंग बूथ कौन सा है? यही मेरा यही है पोलिंग सेंटर जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। तो कितनी देर में आप वोट डालेंगे? बस मैं जरा एक चक्कर लगा के आता हूँ, बाकी सब परिवार वाले आ गए, सब लोग डाल। जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? पिछली बार तो बीजेपी की बहुत तगड़ी लहर थी और पिछली बार से ज़्यादा अब की बार मुझे विश्वास है कि जनता समर्थन देगी। पिछली बार से ज़्यादा मतों से जीतेंगे कि या लग रहा टक्कर है? देखिए, मत तो 10 मार्च के बाद पता चलेगा कितने मत मिले, लेकिन जनता का जो उत्साह है, मुझे लगता है कि पिछली बार से ज़्यादा जनता की बार एक नया रिकॉर्ड महाराजपुर विधानसभा में बना। सपा बहुत जोर लगा रही है। सब लोगों को जोर लगाने की होना ही चाहिए, लोकतंत्र है, सब अपना अपना जोर लगाएंगे, जनता जिसको चुनेगी वो विधानसभा में जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो सतीश महाना जी हमारे साथ थे और कह रहे हैं कि जीत के प्रति इस बार भी वो पूरी तरीके से आश्वस्त है। पिछली बार से ज़्यादा मतों से जीतेंगे। सुबह सुबह ही प्रचार पर निकल चुके हैं सतीश महाना। उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री, हाई प्रोफाइल सीट है और निश्चित तौर पर सभी दलों के उम्मीदवारों ने अपना अपना जोर लगा रखा है, लेकिन मुकाबला कांटे का है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ माना श्रीवास्तव, कानपुर, न्यूज़ 24। तो 35 साल से और 7 बार के विधायक सतीश महाना को आप सुन रहे थे। इधर पूर्व आईपीएस अधिकारी और कन्नौज सदर सीट से बीजेपी प्रत्याशी असीम अरुण, उनसे बात की हमारे संवाददाता, सुनिए। असीम जी, कैसा लग रहा है? आज चुनाव भी है, कन्नौज में वोट पड़ रहे हैं। ये लोकतंत्र का त्योहार है, पर्व है। हाँ। और उस पर्व में मेरा नया रोल है। अभी तक वोट डलवाते थे पुलिस के रूप में, इस बार वोट डालने के लिए अनुरोध कर रहे हैं प्रत्याशी के रूप में। तो चुनाव में तो हमेशा ही प्रतिभाग किया, लेकिन नए तरीके से कर रहे हैं इस बार। तो ये बदलाव हुआ स्वरूप ठीक लग रहा है? बदलाव हुआ स्वरूप बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, दोनों में चुनौती होती है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में जब चुनाव कराते हैं तो चुनौती ये होती है कि चुनाव शांतिपूर्ण हो, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। ये चिंता तो अभी भी है, लेकिन ज़्यादा बड़ी चिंता होती है कि लोग वोट किसको दे रहे हैं और कौन जीतेगा, कौन हारेगा। इसकी चिंता पुलिस के रूप में बिल्कुल नहीं होती है और प्रत्याशी के रूप में बहुत ज़्यादा होती है। तो आज वोट पड़ रहा है, तो क्या मुद्दे प्रमुख रहे कन्नौज में? मुख्य मुद्दे हैं कानून व्यवस्था में जो व्यापक सुधार हुआ है, उसको वो सबके सामने है। विकास की जो नदियां बही हैं, गरीबों को घर मिला है, शौचालय मिला है, गैस मिली है, पेंशन मिल रहा है, किसान सम्मान राशि मिल रही है, और आने वाले समय में ये चीज़ें और बढ़ाई जाएंगी, ऐसा हमारे संकल्प पत्र में हमने वादा किया है। ये कि जिस सीट से आपको टिकट दिया गया है, ये समाजवादी पार्टी की सिटिंग सीट है, समाजवादी पार्टी का सिटिंग विधायक है यहाँ पर, कुछ टफ लग रहा है? टफ तो हर लड़ाई को टफ मान के ही चलना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई खास है नहीं, क्योंकि ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है 3 बार से, और जो विधायक हैं सदर से, उनका क्षेत्र में आना जाना और विशेषकर लोगों की समस्याएं हल करना, इसमें बहुत ही कम रुचि रही है, बहुत ही कम उनका योगदान रहा है। ये समाजवादी पार्टी की सिटिंग सीट है और इस बार पहली बार बीजेपी ने आईपीएस अधिकारी जो असीम अरुण है, उनको फिलहाल यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, कन्नौज, न्यूज़ 24। तो चुनावी सियासी पार्टियों ने मोहरे इस तरीके से सेट किए हैं इस बार की सीट निकाली जाए, क्योंकि इस बार फाइट तो है, जमीन पर ही नजर आ रहा है। देखिए, हम आपको इस वक्त 16 तस्वीरें अलग अलग जगहों की चुनाव से जुड़ी दिखा रहे हैं। महोबा, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा की तस्वीर आपके सामने, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और कन्नौज की भी, साथ ही इटावा, औरैया में
कानपुर देहात में, कानपुर नगर में कैसा चल रहा है मतदान, तस्वीरें आपके सामने। जालौन में, इसके अलावा झांसी में, ललितपुर में, हमीरपुर में भी मतदान इस वक्त चल रहा है और 8:10 का वक्त हो चला है। 1 घंटे 10 मिनट बीत चुके हैं। आइए ऋषिकेश का रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे एक और सहयोगी बने हुए हैं हाथरस से, उनका रुख करते हैं। ऋषिकेश, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त, मतदान को लेकर कितना उत्साह, कैसा चल रहा है मतदान? आशा, देखिए 4 से 5% मतदान हो गया है और तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ डिग्री कॉलेज की तस्वीर है और शुरू में जो मतदाता है वो धीरे धीरे आ रहे हैं। पहले पहर का वक्त बीता है, अभी 1 घंटे का वक्त बीता है और कहा जा रहा है कि मतदान तो पिछली बार 60 से ज़्यादा था, इस बार वो रफ्तार बढ़ेगी। चूँकि मुद्दे सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो यहाँ जो हाथरस कांड था, जो पीड़िता थी उसको लेकर है। वो बड़े सिक्योरिटी के साए में वो चुनावी मतदान करेंगे, कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो सादाबाद विधानसभा की है, जहाँ से रामवीर उपाध्याय 96 के बाद वो कभी कोई चुनाव नहीं आ रहे थे। बसपा से पिछली बार चुनाव जीते थे, इस बार बीजेपी के पाले में, लेकिन बेहद अस्वस्थ हैं और लोग कह रहे हैं कि काफ़ी नाजुक स्थिति है, काफ़ी कांटे की टक्कर है। जो जाट बहुल सीट है माना जा रहा है, 90,000 से ज़्यादा जो तकरीबन 3.5 लाख वोटर है उसमें जाट है। और एक प्रयोगशाला है जो आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आप देखेंगे, जो बागपत, शामली, बड़ौद, जो उन सब इलाकों में जो जाट, मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन था, उसकी एक नई कड़ी है। बगल में इगलास है, चौधरी चरण सिंह के का एक बड़ा गहरा रिश्ता रहा था और यही हाथरस में चौधरी जयंत सिंह पर लाठी बरसाए गए थे और उन्होंने कहा था कि जब देश किसानों के लिए लड़ रहा था तो उनके नुमाइंदों पर लाठी बरसाए जा रहे थे। तो क्या एक किसान बड़ा मुद्दा होगा, ये देखना है। चलिए, क्या रहता है मतदाताओं के मन में, दिन भर टटोलते रहिएगा, हम तक पहुंचाते रहिएगा। मैं एटा का रुख करती हूँ इस वक्त, वहां से विमल कौशिक भी नजर आ रहे हैं। विमल, एटा को संवेदनशील क्यों घोषित किया गया है, यहाँ पर बढ़ाया गया है फोर्सेस को, कारण क्या और मतदाताओं का उत्साह दिखाइए। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर कुछ बूथ ऐसे हैं जो संवेदनशील श्रेणी में आते हैं और उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और तमाम बूथों पर लगातार पुलिस की टीम मौजूद है। पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मौजूद है, तो सुरक्षा तो बेहद कड़ी है। अब जनता से जान लेते हैं कि आखिर एटा को लेकर लोगों के मुद्दे क्या हैं। ये बताइए, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? विकास और राष्ट्र, इसी पे वोट पड़ रहा है, जो भी पड़ रहा है। अच्छा, आप क्या मुद्दा है? विकास हो रहा है, विकास मुद्दा है। विकास हो रहा है, हुआ है पिछले 5 में विकास, सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, जिसको दिख रहा है, जिसको दिख रहा है वो विकास पे डालेगा। वो विकास हुआ है, अब जनता अच्छा विकास हुआ है। अब इस बीच आपको लगता है कि 5 साल में जो कहा था वो सब हो गया? जो किया है वो किया, जो कहा है वो किया है, उसी के कोई कमी नहीं, उसी में वोट पड़ रहा है। अच्छा, आप? कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ यहाँ हिंदू मुस्लिम कराया, मंदिर मस्जिद कराया और रोजगार पर कोई ध्यान नहीं दिया। रोजगार मुद्दा है। आप? नहीं, काफी कुछ विकास हुआ है 5 सालों में और आगे भी होगा। विकास हुआ है और यहाँ महिलाएं भी हैं बड़ी संख्या में, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजवाला अग्रवाल है। अच्छा ब्रिजवाला जी, ये बताइए क्या मुद्दा है महिलाओं के लिए, क्योंकि सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण। इस समय बात केवल महिलाओं की या पुरुष की नहीं है, ना किसी जाति, धर्म और संप्रदाय की है। इस समय बात सिर्फ राष्ट्र की है और हमें अपने राष्ट्र के विकास के लिए एकजुट होना है और हम ये खुली आंखों से ये देख रहे हैं कि हमारे लिए कौन काम कर रहा है और जो काम करेगा। आप बताइए क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में, क्या मुद्दा सोचकर आप वोट करने आई हैं? महंगाई बहुत है, महंगाई तो कम होनी चाहिए। गैस के सिलेंडर इतने महंगे हैं, कहाँ से घर का खर्च चलेगा? महंगाई तो कम होनी चाहिए, महंगाई बहुत है। जी, आप पहली बार वोट करने आई हैं? जी। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर है, तो क्या सोचकर आप वोट, क्या है जहन में? ये जहन में इतनी महंगाई कर दी है, ये क्या है? विकास कुछ है? कुछ भी नहीं है। इसलिए जो विकास के लिए जो कर रहे हैं ना, सिर्फ उनको ही वोट देने आए इस समय। अब जी बिल्कुल, आप क्या कहेंगी? क्या मुद्दा है? ठीक है जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तमाम वोटर्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं और लंबी कतार है, 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है फिलहाल वोटिंग को चलते हुए। और जहाँ तक एटा की बात करें तो जो मौजूदा विधायक हैं यहाँ पर बीजेपी के, वो एक बार फिर से मैदान में है और जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से जोगेंद्र सिंह यादव मैदान में है और दोनों के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। जी।
आप बने रहिएगा। विमल हमारे साथ और अच्छी खासी लाइन देखने को मिल रही है। विमल, मुझे लगता है चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं वो भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं कि कहां पर लोग ज्यादा पहुंच रहे हैं, कहां पर कम पहुंच रहे हैं। कुछ कुछ जगह वीरान नजर आ रहा है, लेकिन कुछ जगह पर खूब रौनक है। ऐसी ही एक सीट है सैफई से, जहां पर मेरे साथ प्रभाकर मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से आदर्श बूथ तैयार किया गया है। मतदाता भी खूब पहुंच रहे होंगे प्रभाकर वहां पर। आशा, खूब मतदाता पहुंच रहे हैं और खूब मतदाताओं के साथ एक और बात है कि बाकी बूथ से सैफई का बूथ जो है वो थोड़ा अलग है। ये हमारे पीछे ये आप देखेंगे ये गाड़ी आ गई। प्रोफेसर राम गोपाल यादव आए हैं। देखें उनके पीछे किस तरह से ये एक एक करके लोग आएंगे परिवार में। अब वो क्या अगर जमानत बच जाए तो मंत्री रहे, जमानत चली जाए तो मंत्री पद से भी इस्तीफा। भाजपा ये भी कह रही है कि हरिओम यादव ने आरोप लगाया कि सब कुछ आपके इशारे पर हो रहा है। उनको जितनी सीटें मांगी थी शिवपाल यादव ने उतनी नहीं मिली। ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बात का हम जवाब नहीं देना चाहते और इस तरह बड़े मीडिया के सामने इन मूर्खों का नाम मत लिया करो। अच्छा प्रोफेसर साहब, नेताजी खुद चुनाव प्रचार में उतरे। भाजपा कह रही है कि अखिलेश जो है डर गए, नेताजी का सहारा लेना पड़ रहा है। भाजपा सन्निपात में चली गई है, अर्ध मूर्छा में है और जो चाहे तो कह सकते हैं, उन्हें खुद नहीं मालूम हम क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन तय है 100% परिवर्तन। तो चौथे फेज में बहुमत को प्राप्त कर लें, चौथे फेज तक बहुमत को प्राप्त कर लें। तो सामान्यतया जब आशा आज के समय में आप किसी से पूछेंगे तो खासकर क्या कोई कहेगा, यही कहेगा कि अच्छे मतों से जीतेंगे, सरकार हमारी ही बनेगी। आप चाहे किसी भी कैंडिडेट से पूछ सकते हैं। हालांकि यहाँ की स्थिति तो अलग है। यहाँ पर जसवंत नगर विधानसभा की ये जो सीट है, सैफई सीट है, ये समाजवादी पार्टी की, मुलायम सिंह परिवार की अपनी सीट है। जब से ये परिसीमन के बाद जब से ये बना है तब से किसी गैर यादव ने यहाँ पर जीत नहीं हासिल की है। यहाँ का समीकरण भी उनके पक्ष में है। जैसा मैंने पहले बताया कि मोदी लहर में भी यहाँ से बीजेपी नहीं जीत पाई थी। तो इस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी तरह से मुलायम सिंह यादव के परिवार के लोग एक एक करके यहाँ आएंगे, अपना मत देंगे। और एक बात जैसा मैं पहले कह रहा था कि बाकी बूथों पर आपको मतदाता दिखेंगे, सैफई के इस बूथ पर आपको समाजवादी पार्टी के कैडर के कार्यकर्ता दिखते हैं, ज्यादा दिखते हैं। मतदाता ठीक है प्रभाकर, बने रहिएगा प्रभाकर। वापस आपके पास आती हूँ। मानस श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं प्रभाकर। वहां पर भी हलचल है, वहां पर भी मतदाता पहुंच रहे हैं। मानस जी देखिए, इस वक्त जिसका इंतजार था, जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है महाराजपुर की, वो यहाँ पर वोट डालने के लिए आ चुके इस पोलिंग बूथ पे। आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाएंगे कि पहले उनका परिवार देखिए अभी यहाँ से गया था और अब वो भी देखिए यहाँ पर आ चुके हैं। सामने आपको सतीश महाना जी नज़र आ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि आप यहाँ पर उनके तमाम समर्थक, उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये वोट हरजिंदर नगर इंटर कॉलेज है और ये वो पोलिंग स्टेशन है जहां पर सतीश महाना का वोट है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। वो यहाँ पर आए हुए हैं और उनके परिवार के लोग एक एक करके जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे दूसरे भी जो उनके समर्थक हैं वो भी हमने दिखाया किस तरीके से यहाँ पर आए हुए थे। तो ये महाराजपुर की सीट कानपुर के लिए हाई प्रोफाइल सीट है। 7 बार के विधायक है सतीश महाना और 8वीं बार वो अपनी यहाँ पर किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि अपनी जीत के प्रति वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और आप देख रहे हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पर अपने तमाम समर्थकों के साथ अपने जो उनके जो इस यहाँ की जो आम जनता है वो भी यहाँ पर मौजूद है और वो लोग यहाँ पर जो आम वोटर्स है वो यहाँ पर आए हुए हैं और अभी फिलहाल वो लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं और इसके बाद वो यहाँ पर अपना वोट डालेंगे। बहुत सारे जो मतदाता है वो यहाँ पर आए हुए। आप लोग वोट डालने आई हुई हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या मुद्दे इस बार वोट में? मुद्दे तो बहुत, योगी जी ने बहुत अच्छा किया है। हम तो बहुत योगी जी के उससे बहुत खुश हैं। हमारा कानपुर एकदम चमक गया, मेट्रो आ गई। मेट्रो तो अभी आपको मिली है बहुत जल्दी? नहीं, तो आगे और भी प्लान है उनके, धीरे धीरे। हाँ, तो और अभी आपको आशा जी, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री आए तो यहाँ पर मेट्रो का जब उद्घाटन किया था तो उस वक्त इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि मेट्रो एक बड़ा मुद्दा होगी कानपुर के जब चुनाव होंगे। और देखिए 10 में से 7 विधानसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी। उस रिकॉर्ड को भी दोहराना है और उसके साथ साथ
बीजेपी इस बात की कोशिश कर रही कि जो सीटें पिछली बार वो 3 सीटें वो हार गई थी, उस पर भी कैसे कब्जा हो, उसके लिए वो अलग अलग तरीके की विकास योजनाएं यहाँ पर लागू की गई। चूंकि औद्योगिक विकास मंत्री है सतीश महाना, लिहाजा आप देखिए वोट डालने के लिए आ चुके हैं, वोट डालने के लिए आ चुके हैं। और देखिए ये देखिए बहुत सारे लोग वोट डालने यहाँ पर, तो देखिए लोग, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सतीश महाना आए हुए हैं, और चूंकि तमाम मीडिया के भी लोग हैं यहाँ पर जो उनसे बात करना चाहते हैं। हालांकि न्यूज़ 24 ने सबसे पहले उनसे जो खास बातचीत थी वो दिखाई, लेकिन फिलहाल ये सीट बहुत हाई प्रोफाइल सीट है सतीश महाना की वजह से, और देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आम मतदाताओं के साथ साथ सतीश महाना का पूरा परिवार भी यहाँ पर आ चुका है। पूरा परिवार, करीब 15 से 20 उनके परिवार के लोग भीतर जा चुके हैं, बाकी भी उनके परिवार के लोग आ रहे हैं। आशा, बिल्कुल मानस, लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ हलचल में वहाँ बनी रहना चाहती हूँ अभी। हो सकता है सतीश महाना में फिर मिले, आप तो बात कर ही चुके हैं। इसके बावजूद कितनी बड़ी जीत है ये जरूर पूछिएगा, कितनी बड़ी जीत की अपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये देख के लग रहा है कि शायद प्रतिनिधियों पर, इसीलिए किससे जो क्षेत्र की जनता है वो खुश है, इसलिए ये असेसमेंट होता है पहले, यहां आकर वो साफ हो जाता है। क्योंकि चेहरों पर मुस्कान जब सतीश महाना की बात होती है तो, और अभी तक आपने जितने लोगों से बात की मानस, सुबह से कुछ अलग सुनने को, नाराजगी सुनने को नहीं मिली। तो ऐसा लगता है प्रतिनिधि बहुत मायने रखता है कि आप प्रदेश में किसका चेहरा ला रहे हैं अलग बात, हमें कौन लीड करने जा रहा है अलग बात। देखिए विधायक के चुनाव में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है कि आपने किसको उम्मीदवार बनाया है। देखिए अगर 7 बार से सतीश महाना यहाँ पर विधायक है तो हमेशा से बीजेपी की लहर नहीं थी, वो लहर चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे सपा की रही हो या बसपा की रही हो, लेकिन सतीश महाना इस सीट से हमेशा जीतते रहे। उसकी वजह क्या है कि बहुत सहज स्वभाव के व्यक्ति, आम लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, पुराने नेता हैं, और ख़ास तौर से जब वो औद्योगिक विकास मंत्री बने तो उनकी कोशिश थी कि वो कानपुर को कुछ दूसरे जिलों से अलग दे सके, कुछ बेहतर दे सके। तो उस उम्मीदों पर भी खरा उतरने की उन्होंने कोशिश की है, और निश्चित तौर पर ये एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर लोग सतीश महाना को पसंद करते हैं। इसीलिए 7 बार से विधायक, और इस बार 8वीं बार भी विधायक बनने के लिए को कह रहे हैं। एक बार हमारी बात हो चुकी थी हमारी आपसे पहले ही, और एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए बहुत सारे वो, उनको याद है कि हम उनसे पहले ही बात कर चुके थे, सबसे पहले जब वो यहाँ पर अपने घर से निकले थे उसी वक्त हमने उनको यहाँ पर उनको रोक लिया था और जानने की कोशिश की थी। तो निश्चित तौर पर सतीश महाना बेहद देखिए प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रहे हैं। देखिए जब कोई कैंडिडेट उसको लगता है ना कि वो चुनाव में वो बढ़त लिए हुए है, तो निश्चित तौर पर उसकी जो चेहरे की, अच्छा ये क्रेडिट भी सतीश महाना लेंगे क्या मानस, कि फतेह बहादुर एसपी के कैंडिडेट, उनको भी टिकट इन्हीं की वजह से मिला, ये क्रेडिट भी लेंगे क्या? जी निश्चित तौर पर ये क्रेडिट जरूर लेना चाहेंगे वो, और जाहिर सी बात है सियासत में ये भी एक अपने आप में एक बड़ा दांव होता है, हर तरीके के दांव पेच खेले जाते हैं। तो मानस आ रहे हैं आपके पास वापस, जैसे ही बात संभव हो पाए दोबारा आपके पास आते हैं। एक छोटा सा ब्रेक किसी के साथ ले रहे हैं, लेकिन हर एक खास तस्वीर इस चुनाव की सबसे पहले देखिए न्यूज़ 24 पर। मेगा कवरेज लगातार जारी रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।